पास आपकी इन बेतुकी बातों का कोई जवाब नहीं है। सुनो, बिल्कुल औकात में रहो, बिल्कुल औकात में। और आइंदा वो मुझे यहाँ नजर ना आए, जहर लगता है मुझे। रुपए पैसे की लालच में तुमने अपनी बेटी को जहन्नम में झोंक दिया नासरा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। घर में थोड़ी बहुत परेशानियां तो होती रहती है ना। क्या हुआ ऐसे? कुछ नहीं, वो इसको ना वो नींद में चलने की आदत है। अरे बस ये बगैर सोचे समझे बोल देती है। मुझे तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई आंटी। तू एक काम करना, तू मेरी गाड़ी बेच दे। वो जो बाकी बैलेंस होगा ना वो मैं किसी से उधार पकड़ लूंगा। मेरे हमनवा। आप कुछ बताएंगे तो पता चलेगा ना। कोई सी बात करती हूँ तो आप गुस्सा करके निकल पड़ते हैं। पागल कुत्ते ने काटा है मुझे। और कुछ? अहमद, आपसे तो बात करना ही नामुमकिन है। रोमी, ये फूल को लेकर आए? ये तो आपको पता होगा। क्या मतलब? मतलब आपको नानू समझाएंगे, आकर पहले बात सुन ले। क्या देख रही? बैंक ने आखिरी नोटिस भेजा है। अगर मुकर्रर तारीख तक मतलूबा रकम जमा नहीं करवाई गई तो बैंक नीलामी दे देगा। मैं कह रहा हूं शमीम, ये लड़का बहुत बुरे दिन दिखाएगा हमें। अब होगा क्या? क्या होगा? हम सड़क पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे। वो दिन दूर नहीं देख रहा मैं। आप तो हर बात का पहाड़ ढा देते हैं। अब पहाड़ तो तुम्हारा बेटा ढाएगा। क्या मुसीबत है? क्या हुआ अंकल? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पता नहीं माँ बेटियां मेरे बेटे से क्या फरमाइशें करती रही हैं। ऊपर की मंजिल नई बन गई, नई गाड़ी आ गई, हीरे की अंगूठियां ली जा रही हैं। क्या शहजादी बहाने गया था? तुम्हारे बेटे को किसी की फरमाइशों की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही काफी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी वो लड़की, खुश अखलाक, मिलनसार। हम में इतनी जल्दी घुल मिल गई जैसे हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हो। ये अब किसके बारे में बात करेंगे? नीलम की। कौन नीलम? तुम्हारे ऑफिस में जो है। वो यहाँ ही थी? जे बेटा, वही कि शादी के अखराजात के लिए दुकानें गिरवी रख दी गई, कारोबार में कुछ गलत फैसले किए गए, ऊपर की मंजिल नए सिरे से बनवाई गई, हद से ज्यादा खर्चा हो गया। अब बैंक ने ये नीलामी का नोटिस भेज दिया है। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। बेटा, तुम इनकी बातों को दिल पे मत लो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। दुआ करो अल्लाह सब बेहतर करे। जाओ बेटा जाओ, तुम आराम करो। और तुमने उससे झूठ क्यों कहा कि तुम्हें बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है? पता है वो कितना रो रही थी। अरे कितना बनता है ये लड़का। क्या कहा भाई ने? कुछ भी नहीं कहा, बगैर कहे उठ के चला गया। अगर इतनी रकम नहीं थी आपके पास तो क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? दिल चाह रहा था मेरा, तुम्हारी खातिर किया है सब। हमने कोई डिमांड की थी क्या?
भाई दिल चाह रहा था मेरा कि जब तुम इस घर में आओ तो दुनिया जहान की सहूलतें आसाइशें तुम्हें मुयसर हो। दुनिया जहान की खुशियां देना चाहता हूँ तुम्हें। खुशी चीज़ों से नहीं मिलती है अहमद, मान, इज्जत और एतबार से मिलती है। ठीक कह रही हो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ कई दफ़ा ज्यादती कर जाता हूँ, ज़रूर से ज़्यादा, लेकिन क्या करूँ, गुस्सा मेरी फितरत में है। चाहूँ भी तो बदल नहीं सकता हूँ ऐसे। खैर, अब आगे का क्या सोचा है आपने? क्या सोचना है, गाड़ी बेच दी है मैंने, कुछ रकम कम है, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये मसला हल हो सकता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पहले तो कुछ सेविंग्स हो जाती थी, कुछ बच जाता था, लेकिन अब सारी सैलरी लग जाती है मेरी। काम करो, वो अपना मुझे जेवर दे दो, वो बेच के मैं रकम पूरी कर लेता हूँ। जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारा जेवर तुम्हें मैं वापस ला दूंगा। क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया मैंने जो इतनी सोच में चली गई हो? तुम मुझ पे एतबार नहीं है तुम्हें? हाँ? बस भी करते हैं, कब तक सोग मनाती रहेंगी? इसी बात का तो अफसोस है, समझ ही नहीं आ रहा कि किस किस चीज का सोग मनाऊं। अम्मी मेरी तलाक हुई है, बेवा नहीं हुई हूँ। तुम कितने आराम से खुशबाश बैठी हुई हो, एक तलाक याफ्ता औरत इस तरह से बैठी हो, लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, बातें बनाएंगे। काश नामा तुम बेवा हो जाती। अरे बेवा से तो दुनिया वाले हमदर्दी करते हैं, तलाक याफ्ता को तो लोग मशकूक नजरों से देखते हैं। जहन्नुम में जाएं लोग। इद्दत भी खत्म हो गई है मेरी, अब क्या सोग में बैठी रहूं? मुश्किलों से जान छूटी है। एक बात मुझे सच सच बता देना माँ, तूने खुद उससे तलाक मांगी है या उसने तुझे तलाक दी? ओहो, क्या मुसीबत है यार, ये तुम सब कुछ नीचे जाके नहीं कर सकती? पता नहीं क्या खाती हो, सोना हराम कर दिया इसने। नाइमा, एक बात गौर से सुन ले, उस औरत पे जन्नत की खुशबू भी हराम होती है जो बिला किसी वजह के तलाक लेती है। फतवे खत्म हो गए आपके? जुल्म सहती रहती लेकिन तलाक नहीं मांगती। खूब अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं, उस घर में तुझ पे कोई भी जुल्म नहीं होता था, तुम खुद ही नहीं टिकी वहां पे। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम रहना ही नहीं चाहती थी उसके साथ। जबरदस्ती की शादियों का यही अंजाम होता है अम्मी। एक बात बता नामा, तूने उससे ऐसा क्या कहा जो उसने तुझे तलाक दे दी? मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि मैं अहमद से मोहब्बत करती हूँ। क्या हुआ?
सांप क्यों सूंघा हुआ तुम्हें? क्या हुआ? आपकी बहू ने सब कुछ सुन लिया। खैर, अब क्या होगा? कहाँ गई? जाहिर है अपने कमरे में गई है। अहमद से सब कुछ कह दिया तो क्या होगा? कह दे, वो पहले से ही सब कुछ जानता है। बेशर्मी की भी हद होती है। अपना तो घर बर्बाद कर लिया तुमने, अब उसके पीछे पड़ गई है। छोड़ दो उसका पीछा। मुझसे ज्यादा आपको अहमद की फिक्र है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना देगा। तो फिर पहनना भी उसे पड़ेगा। उन आंखों में सुरमा, ख्वाब। अब वो दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या करूं मैं भी? अरे कोई और वक्त होता तो मैं खुद जबरदस्ती करके अहमद से तुम्हारा निकाह पढ़वा देती, लेकिन वो माँ बनने वाली है ज़ेब। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? होश करो नाइमा, होश करो, अपने आप को संभालो। ठंडी राखों में फूके मारोगी ना तो अपना मुंह काला होगा। राख में कभी चिंगारी नहीं उठती। बस कर दो, बस कर दो। मिस नीलम, आपकी फाइल। हारिस साहब आज नहीं आएंगे क्या? हारिस? आपको नहीं पता आसिफ? क्यों, क्या हुआ? उन्हें तो बहुत सीरियस बीमारी हो गई है, जानलेवा बीमारी। कैंसर? नहीं नहीं, वो तो काबिल इलाज है। एड्स? आपका मतलब एड्स तो नहीं? हारिस साहब ऐसे लगते तो नहीं है। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। अब बस ऐसी कोई बीमारी जिसका डॉक्टर भी अभी तक नाम नहीं रख सके, लेकिन है जानलेवा। खसरा तो नहीं निकल आया उनको? क्योंकि हमारे मुल्क में खसरा भी जानलेवा बीमारी है। नहीं नहीं, वो तो बच्चों को होता है, डफर। फिर मोहब्बत ही हुई है उनको। इससे ज्यादा जानलेवा बीमारी हमारे माशरे में है ही नहीं। ये फाइल को मेरे कैबिन में रख दे, मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है। अरे अली, तुम्हें पता है हारिस साहब को कोई जानलेवा बीमारी हुई है? ना ही उनको एड्स है, ना ही कैंसर। खसरा तो दूर दूर तक नहीं, क्योंकि वो तो बच्चों को होता है। तुम आज कॉलेज नहीं गए? नहीं। अच्छा, मुझे भी कहीं नहीं जाना है। चल फिर उठ के जरा नाश्ता ही बना दो अच्छा सा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है अहमद। अहमद से कह दे, वो बना देगी आपको। तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर पे ले चलूं? टेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। चलो ठीक, करो रेस्ट। रेस्ट इज बेस्ट। क्या अहमद अनजान है कि नाइमा? अहमद, नाइमा, अम्मी की तबीयत तो ठीक है? बीपी तो हाई नहीं हो गया फिर? इसको ना वो नींद में चलने की आदत है। कब से? बचपन से। बचपन से। कौन सी नींद में चलने वाली बीमारी? तुमसे किसने कह दिया मेरी नाइमा को नींद में चलने की बीमारी? तुम्हें तो पता है ना, अहमद ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तुम तो बेहतर जानती होगी उनको मुझसे। क्यों? मैं कैसे जान सकती? उसकी बीवी तुम हो ना, मैं तो नहीं। मेरा मतलब है कि तुम लोग एक घर में पले बड़े हो, उसकी बहनों की तरह हो। बिल्कुल नहीं, मैं उसकी बहन जैसी नहीं हूँ। और हो सकता है वो मुझे बहन समझता ही ना हो।
बहुत मोहब्बत करता है वो तुम सबसे। मोहब्बत ही तो नहीं करता। तुम तो कुछ भी ना कहा करो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम तो इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें तो ये भी पता नहीं होता कि सामने वाले के दिल में क्या है। और इतनी मासूम नहीं है नाइमा, हो सके तो होशियार रहो उससे, बल्कि फासला बहुत बहुत जरूरी है। मुसीबत खाना क्या है, पूरा बावर्ची खाना बाहर सा पड़ा हुआ है, बिल्कुल चूल्हे साफ पड़े हुए। खुद तो जाके कॉलेज में कुछ खा पी लेगी, हमने क्या कसूर किया? भाई तबीयत ठीक नहीं है उसकी, आप उसको नाइमा को उठाएं, वो नाश्ता बना देती है सबको। क्या हुआ उनकी तबीयत को रात रात में? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे भी सारी रात बेआराम किया, करवटें लेती रही है। वो बात की तुमने जेब से? हाँ की थी। ओहो, अरे आपसे भी तो काम नहीं होता है। आप वो नाइमा से कहे ना उठे, वो क्या सारी रात पहाड़ ढाती रही है? मैंने तुमसे पूछा, जेब ने क्या कहा? भाई वो मुलाजमा का कह चुकी है 2-4 मरतबा मुझे, और ठीक ही कह रही है। आप भी तो सारा लोड उठा के उसी पे डाल देती है ना। कम से कम आज मुलाजमा होती तो उसको भी नाश्ता बना के दे देती, और मुझे भी। अब वो भूखी प्यासी ऊपर पड़ी रहेगी। भूखी नहीं मरेगी तुम्हारी बेगम, नाश्ता करवा देंगे उसे। एक बात बताओ अहमद, वैसे इतना सारा पैसा लगा के जो ऊपर तुमने बावर्ची खाना बनाया, ये दिखावे के लिए क्या? गलती मेरी है भाई, मैं सामान ऊपर के लिए लाना भूल गया। अब मैं उठाता हूँ नाइमा को, आप इधर ही बैठी रहिए। क्या हाल है? दोनों खोल के। क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। नाइमा, 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 उठो, क्या हो गया है? तुम तो ऐसे लेटी हो जैसे नशा किया हुआ है कोई। तुम्हारे तो सरहाने बम फट जाए तो तुम नहीं उठती हो। उठो जरा, वो जेब की तबीयत ठीक नहीं, मुझे नाश्ता बना दो जल्दी से, मुझे जाना है कहीं। बनाती। क्या बात, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? मेरी जिंदगी में रोने के अलावा कुछ लिखा है? रोने से क्या होगा? दिल का बोझ तो हल्का होगा ना, वरना यहाँ पे किसको फिक्र है मेरी? अरे यार, बड़ी अच्छी जगह तुम्हारी शादी करवाऊंगा, क्यों फिक्र करती हो? चलो अब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, उठ के अम्मी की हेल्प करवाओ। मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ, मुझे पहुंचना है कहीं। चलो आ जाओ, शाबाश, उठो।
खैरियत? अल्लाह खैर करेगा सर। अब हारिस साहब ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम हो तो हमें बताइएगा, हम मिल बांटे कर लेंगे। शमसी साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? I'm perfectly all right, मैं काम कर सकता हूँ। हाँ जी ठीक है, डोंट वरी, हम कल कलंसात करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। गेट वेल सून सर। गेट वेल सून सर। जी हाँ हारिस, जरा मेरे रूम में आओ। जी मैं आता हूँ। मैं बॉस से मिलके आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। अच्छा बॉस, डॉक्टर ने आपको चाय वाय का तो मना नहीं किया होगा? चाय मंगवाऊं आपके लिए? देखिए मेरी तबीयत बिल, मेरा लैपटॉप तैयार कीजिए, मैं बॉस से मिलके आता हूँ। बस तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें आखिर बीमारी क्या है। मुझे? हाँ। तो इनडायरेक्टली तुम ये कहना चाहती हो कि मैं कोई काम नहीं करता, मैं फारिग हूँ? हाँ? नाश्ता कर लो। अहमद ताकीद करके क्या था? जरूरत नहीं थी, मैं खुद बना लेती। मैं जानती हूँ तुमने सब कुछ सुन लिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम चुप क्यों हो गई? मोहब्बत के बारे में कुछ कह नहीं सकती ना? आज से पहले हम दोस्त हुआ करते थे। वो तो तुम अब भी हो। नहीं, अगर होता तो तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाते। मैंने तुमसे क्या छुपाया? पता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब अहमद इस घर में आया था तो ना वो बहुत छोटा था और ना मैं। और अम्मी वो तो ये देखती ही नहीं है कि सामने कौन बैठा है। लड़कपन में ही मुझे बता दिया था कि अहमद इस घर का होने वाला दामाद है, बेटा नहीं। कच्चे जहन पे पक्के रंगों की तस्वीरें बन गई। मैं दुल्हन, अहमद दूल्हा। अब जिसने लड़कपन में ही ये कहानी सुनी हो तो वो बड़े होके नया सिलेबस कैसे पढ़ सकती है? लेकिन ये तस्वीर अहमद के जहन में तो नहीं थी। ये तुम्हें किसने कहा? जब मैं गवारपने में उसके नाम की मेहंदी अपने हाथ पे लगाती रही तो वो कैसे बेखबर है? बहुत सी ईदों पे ये मेहंदी खुद उसने मेरी हथेली पे लगाई थी। आई नो कि तुमने बहुत मुश्किल हालात गुजारे हैं, मगर कभी कभी मुसीबतें अकेली नहीं आती। तुम्हें घबराना नहीं है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने घर में भी किसी को कुछ नहीं बताया है। मैं तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगा। हॉस्पिटल के सारे ड्यूज कंपनी के जिम्मे हैं। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। बस तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें आखिर बीमारी क्या है। मुझे? हाँ। तुम्हें सब किसने बताया? ऑफिस में ही किसी ने। अच्छा, और ऑफिस में ये बात कैसे पता चली सब? आई डोंट नो। मैं एक मिनट में आता हूँ। हारिस, एक सेकेंड। देखो आज हम लंच इकट्ठे बिल्कुल नहीं कर सकते, मेरे पास बहुत काम है। जो लॉजिस्टिक्स की फाइल कल तो मैंने दी थी वो लेकर अंदर आओ।
फिर उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की? तुम जो बीच में आ गई। मेरे आने से 3 साल पहले तुम्हारी शादी हो गई थी राइमा। और अगर अहमद तुम्हें इतना इंटरेस्टेड होता तब तो तुम दोनों के दरमियान कोई भी नहीं था। तो इतने ही झूठ बोलो जितना मैं हजम कर सकूं। नीलम, देखो, मैं सिर्फ अपने मजाक का बदला लेना चाहती थी, पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बात जंगल में लगी आग की तरह फैल जाएगी। नीलम, आई एम गोइंग टू किल यू। पराई लड़कियों को हाथ नहीं लगाते। मैंने कब हाथ लगाया? पर लगाने वाले तो थे ना। गेट आउट, गेट आउट। बहुत मजबूती से अपने कदमों पर खड़ी, मगर तुम्हारे पैरों तले से जमीन ना खींच ली तो मेरा नाम भी नाइमा नहीं। बहुत अच्छे और सादा मिजाज लोग हैं। लड़का पढ़ा लिखा और नेक है। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। फैमिली भी बहुत अच्छी है। मेरा दिल कहता है कि सोबिया वहाँ बहुत खुश रहेगी। मैंने भी तहकीक कराई है लड़के की, अच्छे लोग हैं। बस तुम्हारे अब्बू चाह रहे थे कि अगले हफ्ते मंगनी हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। अब तुम भी हाँ कर दो ना बेटा। वो कौन है लड़की? नीलम, वो नहीं आई। वो भला क्यों आएगी अम्मी, पागल है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, तुम्हें नहीं लगती? उसका पीछा छोड़ दे, मंगनी हो गई है उसकी। कोई मंगनी नहीं हुई उसकी, पूछा था मैंने उससे। अरे हर वक्त तो वो अपने मंगेतर का मुझसे जिक्र करती रहती है, मंगनी कर ली है उसने। अब मुझे टालने के लिए मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझसे ज्यादा एतमाद है आपको उस पर? हाँ है। अरे अहमद, क्या टाइम ठीक कर रहा है? वक्त तो हमारा खराब चल रहा है, इसके बारे में सोच। तूने जेवर का पूछा दोबारा उससे? कहाँ भी, वो तो मुझे सी बैठी। वो मुँह सी के बैठ गई और तुम सिर्फ उसका मुंह देख रहे। मैं बता रही हूँ, अगर वो जेवर और हीरे की अंगूठियां में मिल गई, तुम्हारे हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ भी, ये बात तो है। ये बात तो है, लेकिन तुम शौहर बन के मांगो ना। तुम उसके मिन्नत तरले क्यों कर रहे हो, भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी चीजें धड़ल्ले से मांगो। करता हूँ उससे आज बात में। क्या करें भैया, नसीब नसीब की बात। जब से ये लड़की हमारे घर में आई है ना, हमारे घर पे तो जैसे झाड़ू ही फिर गई। लाखों में खेलते थे। हमने तो अपनी जिंदगी में यही सुना है कि भैया, दौलत औरत के नसीब की होती है और औलाद मर्द के नसीब की। इसने तो हमारे घर का तहस नहस ही कर दिया। क्या बज रहा है? 8 बजे। सही कर।
सोबिया, क्या बात है? इस तरह क्यों खड़ी हो यहाँ पे? कुछ नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए पागल, और तुम हो के यहाँ उदास खड़ी हुई हो। खुशियाँ में राज कहाँ आती है? ऐसे क्यों कहा तुमने? आप ही ने फैजान भाई को खो दिया और आपने ज़ेब को। डर लगता है कि कहीं पागल हो गई हो तुम। इस तरह क्यों सोच रही हो? हम सबकी किस्मत एक दूसरे से अलग होती है। और फिक्र मत करो, हम सबकी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। दुआओं पे इतना ही यकीन है आपको? तो फिर आपकी दफा में दुआएं रूठ क्यों गई थी? अब तुम किस्मत से झगड़ा करोगी कि तुम्हारे हिसाब से सारे फैसले लेके? इस तरह नहीं होता। खुश रहो और सारी नेगेटिव सोचों को दिमाग से निकाल के हंसा करो। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम सिर्फ हंसते हुए अच्छी लगती हो। अम्मी आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है मुझे। बार बार पेट में दर्द क्यों होता है आपको? नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस सब खाया पिया माफिक नहीं आता। कोल्ड ड्रिंक में नमक डाल के पी लेती हूँ ना, आराम आ जाता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन मुस्तकिल तो नहीं होना चाहिए ना अम्मी। आप चले मेरे साथ, डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं चली जाऊंगी नोमी के साथ, तुम अपनी सेहत का बताओ। मैं ठीक हूँ अम्मी, बस मैं कल अहमद को कहूंगी कि थोड़ा वक्त निकाले ताकि तफसील से आपका चेकअप तो करवा लें। ठीक है बेटा, चली जाओ। मैं तो आई थी आपसे मशवरा करने, लेकिन अब आपसे क्या कहूँ? नीलम हद हो गई है यार, तुम्हारी गलती है, नाराज भी तुम ही हो रही हो। मैं नाराज नहीं हूँ, उदास तो हो, लेकिन वजह तुम नहीं हो। चलो तो मैं आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। तुमने मेरी उदासी की वजह नहीं पूछी। फिर होगा तुम्हारा कोई पर्सनल प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। चलो। मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती। मुझसे लिफ्ट ले सकती हो, लेकिन मेरे साथ आइसक्रीम खाने नहीं जा सकती। हारिस, ये आवारा लड़कियां कैसी होती हैं? क्या फजूल सवाल। वो लड़कों से दोस्तियां करती हैं, उनसे लिफ्ट लेती हैं, उनके साथ आइसक्रीम खाने जाते हैं। देखो हम कोलीग्स हैं, साथ में काम करते हैं। लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे लड़की के आवारा कहलाने के लिए एक ही वजह काफ़ी है कि वह घर से बाहर निकल के मर्दों के साथ काम करती है। मेरे घर वाले मेरे पैसों से घर चलाते हैं, ऐश करते हैं, और मुझे ही आवारा कहते हैं। नीलम प्लीज बार बार खुद को इस तरह मत बोलो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जानती हूँ, मैंने नहीं कहा। तुम्हें पता है मेरे छोटे भाई ने क्या कहा? उसने कहा आपा आवारा हो गई। मैंने इसीलिए तुमसे लिफ्ट ली थी, इसलिए तुम्हारे घर आई थी। मैं देखना चाहती थी कि आवारगी क्या होती है। ये कैसा दर्द है।
अहमद, कल थोड़ा वक्त निकाल लीजिएगा। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं चाह रही हूँ जाके उनका कुछ चेकअप करवा लूं। ये तुम्हारी अम्मी मेरी कब से जिम्मेदारी होगी? और फिर दूसरी बात यह है कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, ना ही टैक्सियों पे मुझसे धक्के खाए जाते हैं। आप कभी उन्हें माँ कहते थे? शादी से पहले ऐसे चौंचले करने पड़ते हैं। और तुम उसको क्यों नहीं कहती जो तुम्हारी सगी खाला का बेटा है? उसके पास तो गाड़ी भी है। जब तक तुम उस घर में थी तो बड़े चक्कर लगाता था, अब क्या होता है उसे? पहले फारिग था वो, अब काम करता है। तो इनडायरेक्टली तुम ये कहना चाहती हो कि मैं कोई काम नहीं करता, मैं फारिग हूं? हाँ? कुछ नहीं कह रही मैं आपसे। मैं कुछ नहीं कह रही आपसे। वो जाके फोन करेगी उसे, वो सर के बल दौड़ा चला आएगा। फारिग आदमी है। कैसा दर्द है। दवाई तो मैं लिख दूंगा, लेकिन इससे वक्ती तौर पर आराम आएगा। मुझे ये मामूली दर्द नहीं लगता और मेरा मशवरा ये है कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके टेस्ट वगैरह करवा लें। अच्छा अच्छा, वो भी करवा लूँगी। आप मुझे दवाइयाँ तो लिख दीजिए। तौबा तौबा, ये तो चाहते हैं कि इनका काम भी चलता रहे और लेबोरेटरी वालों से भी टेस्ट करवा लें। मेरे हमनवा। अम्मी और जेब कहाँ है? जेब हारिस के साथ गई। इतना भी मत गिरो कि हर कोई आते जाते तुम्हें रोता हुआ चला जाए। किसी को इतनी इजाजत मत दो कि वो तुम्हें रुला सके, तुम्हें बेइज्जत कर सके, तुम्हें तोड़ सके। शुरू दिन से 2 उल्टे हाथ के रख के मुंह पे देते, तो इतनी जुर्रत ही ना होती कि घर से कदम बाहर निकाले बगैर इजाजत के। यहाँ से तो दोनों बहुत खुश खुश गए थे। अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम शेयर क्यों नहीं करते? क्या कहूँ, मेरी माँ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरी नाम नेहा नन मेरे ही शौहर के साथ मोहब्बत की दावेदार है।